वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग टेबल को देखने वाले हैं। जैसा कि लास्ट टॉपिक में भी हम लोग टेबल को कवर कर रहे थे, जिसमें टेबल के काफी सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़े थे, जिसके अंदर हम सब लोग सबसे पहले ये देखे थे जो टेबल है क्या। तो वहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से समझे थे टेबल क्या होता है। टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रो एंड कॉलम। टेबल क्या होता है? बहुत सारे रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। या फिर ये भी कह सकते हैं टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल बॉक्सेस। बहुत सारे बॉक्सेस का क्या होता है? टेबल एक कॉम्बिनेशन होता है। तो बॉक्सेस क्या क्या होता है? बॉक्सेस क्या होता है? दो हॉरिजॉन्टल रो और दो वर्टिकल कॉलम के बीच का जो गैप बन रहा होता है, जो वो छोटा सा बॉक्स बन के आ जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? बॉक्सेस कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल से तरीके में हम बताए थे, इनोटेशन के थ्रू हम आप लोगों को ड्रॉ करके लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि पड़ी हुई लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हो, ये क्या है? आपका रो है। ये क्या है? रो है। और इसी के ऊपर से वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ कर देते हो तो ये क्या हो जाता है? हमारा कॉलम हो जाता है। अब जहां पे बहुत सारे रो और कॉलम आपस में एक दूसरे को कट कर रहा है या ड्रॉ किया जा रहा है, वही हमारा क्या हो गया? ये चीज हमारा क्या हो गया? एक कॉलम, सॉरी, एक टेबल बना देता है। अब जब हमारे पास टेबल है, टेबल मेरा बन जा रहा होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? कुछ डेटा डालते हैं। डेटा कैसे डाला जाता है? तो यही सब चीजें तो हम लोग टेबल के अंदर देखें। तो टेबल को चलिए हम इरेज करते हैं। टेबल में यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है? हमारा रो हो गया। इसमें दो रो है और कॉलम्स देख सकते हो कई सारे। लेकिन जहाँ पे दो रो और दो कॉलम आपस में एक दूसरे को कट करे, तो ये कुछ इस तरीके का एक बॉक्स मेरे पास बन के आ रहा है। तो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे देख सकते हो डिफिनेशन को ये प्रूव कर रहा है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रो और कॉलम इज नोन एज टेबल। या फिर कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल बॉक्सेस। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए इरेज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्या जाता है यहाँ पे पार्ट। जब हम यहाँ पर देख चुके हैं कि टेबल क्या होता है, टेबल को अच्छे से समझ चुके हैं, तो इसी के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है? टेबल को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो हम लोग कल देखे थे टेबल के लिए टेबल टैग क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। टेबल टैग को स्टार्ट करो, इन कीजिए, इसके अंदर जितना भी रो बनाना होता है उसके लिए टी आर टैग स्टार्ट करो। जितनी लाइन बनाना होगा उतनी लाइन के लिए हम लोग टी आर टैग को टाइप करते हैं। उसके अंदर टी डी या टी एच को टाइप करते हैं। टी एच का जब टेबल का हेडिंग लिखना हो, टी डी का जब टेबल का डेटा लिखना हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉलम के लिए कोई स्पेशल कॉलम नहीं बनाते हैं, स्पेशल कॉलम के लिए कोई स्पेशल टैग का नहीं यूज करते हैं। टी एच टी डी का यूज करते जाते हैं, जिसके थ्रू हमारा डेटा ऑटोमेटिकली पूरा टाइप होते चला जाता है और हमारे लिए क्या होता है? एक टेबल बनते हुए चला जाता है। अब देखिए, जब आप लोगों का टेबल बन जाएगा इस तरीके से, तो हम टेबल के अंदर देखिए थे टेबल का हम अपने अकॉर्डिंग विड्थ एट्रीब्यूट के थ्रू विड्थ को सेट कर सकते हैं। हाइट एट्रीब्यूट के थ्रू हाइट को सेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। टेबल में चारों तरफ से बॉर्डर देना हो तो बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज कीजिए, उसका वैल्यू 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 0 डालिएगा तो बॉर्डर नहीं रहेगा। टेबल जब बनता है तो बॉर्डर लेस रहता है। उसमें बॉर्डर डालने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। उसका विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जिससे हमें टेबल के अंदर विड्थ और हाइट दे सके। अब इस तरीके से हम लोग टेबल भी कल के क्लास में बना के देख चुके थे, विड्थ हाइट एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे टेबल, जब टेबल बन रहा होता है तो क्या होता है? इस पूरे पेज के ऊपर हमारे पास कल देखे थे, कल के वीडियो में, जो लास्ट में लेफ्ट साइड से बन रहा होता है, अगर पूरे टेबल को सेंटर में ले जाना होता है तो अलाइन क्या कर दीजिए? सेंटर कर दीजिए, तो टेबल पूरे पेज के बीचों बीच आ जाता है। राइट कर दोगे तो टेबल कहाँ आता है? राइट साइड आ जाता है आप लोगों को। तो यहाँ पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके अलावा
चलिए देखिए, थोड़ा सा एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से हम पॉज करना पड़ा। कोई बात नहीं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं फिर से हम लोग। क्या बता रहे थे यहाँ पे, टेबल के अंदर अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर भी यूज कर सकते हैं। इस अलाइन का यूज पूरे टेबल टैग के अंदर लिख रहे थे तो पूरा का पूरा टेबल लेफ्ट राइट सेंटर होता है। लेकिन यही अलाइन अगर आप टीआर टैग के अंदर लिखो या टीएच टैग के अंदर या टीडी टैग के अंदर एट्रीब्यूट के रूप में लिखो, तो क्या होता है कि आपका वर्ड लेफ्ट से राइट या सेंटर हो सकता है। समझ रहे हो यहाँ पे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमको टॉप बॉटम से वर्ड को क्या कर रखना होता है, सेंटर में रखना होता है, लेफ्ट राइट सॉरी टॉप बॉटम एंड सेंटर करना होता है, तो वहां पे हम लोग अलाइन के जगह पे क्या यूज करते हैं, भी अलाइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, कल के क्लास में हम लोग यूज भी किए थे भी अलाइन। जैसे देख रहे हैं ना, टीएच के अंदर भी अलाइन लिखा है, इसी के बगल में क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस लेकर के, जैसे यहाँ देख रहे हैं बॉर्डर ब्रीथ हाइट लिखा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग अलाइन एट्रीब्यूट को भी लिखेंगे। और अलाइन क्या करेगा, अलाइन से लेफ्ट राइट सेंटर से सेंटर में कर रहा होता है, हॉरिजॉन्टली क्या करता है, टेक्स्ट को अलाइन कर रहा होता है, और भी अलाइन क्या करता है, वर्टिकली टेक्स्ट को अलाइन करता है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग कल कैप्शन भी देखे थे, कोई टेबल बना रहे हैं तो टेबल का नाम देना हो ऊपर में नीचे में बॉटम में लेफ्ट में राइट में, तो आप लोग कैप्शन का यूज कर सकते हो। लेकिन हम लोग कल कुछ और ऑप्शंस देखे थे साथ में। सेल पैडिंग क्या होता है, सेल स्पेसिंग क्या होता है। आप लोग जब बॉर्डर को बना रहे होते हैं तो यहाँ पे देखना जरा, हम लोग चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर, फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर। जब कल टेबल को बना रहे थे, इसको एक बार को राइट क्लिक करके, सॉरी इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट विथ नोटपैड और डबल क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे सब कुछ सही है। यहाँ देखना, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग ये दोनों हम यूज कर रखे हैं। आपको सबसे पहले डबल क्लिक करना है इस पर। देखिए यहाँ पे जितने भी टेबल बनते हैं सब आपस में क्या होता है, एक बाहर से चारों तरफ से बॉर्डर रहता है, अब प्रत्येक सेल के ऊपर इसका खुद का एक बॉक्स बन रहा होता है। तो इस सेल के बीच के स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज करना हो, बाय डिफॉल्ट क्या था, ये दोनों एक दूसरे के एकदम पास पास हल्का सा गैप दिख रहा होता है। लेकिन इस दोनों के बीच में स्पेसिंग बढ़ाना घटाना हो तो हम लोग सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सेल स्पेसिंग का। सेल पैडिंग क्या करता है, सेल के ऊपर जो ये बॉर्डर बना हुआ है बाहर से, ये बॉर्डर बना हुआ, बॉर्डर के अंदर जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट कितना दूरी में रहे, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सेल पैडिंग का यूज करते हैं। ये देख रहे हो ना, बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच का जो एक गैप आ रहा है, अभी तो मेरे पास सेंटर है तो इस पे गैप नहीं पता चल रहा है, लेकिन किसी का भी अलाइन या क्या करें हम लोग, भी अलाइन को या अलाइन को क्या कर देते हैं, इसमें जैसे मान लो इसमें लेफ्ट है, इसमें टॉप है भी अलाइन, इसमें देख सकते हो आपका भी अलाइन टॉप है, फिर भी टेक्स्ट क्या है, खुद को ऊपर से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुआ है। क्यों, अगर हम इसमें क्या करते हैं, सेल स्प्रेडिंग को देखो 10 कर देते हैं, अब पता चलेगा आपको। रिफ्रेश कीजिए, इसका देख रहे हैं ना, ऊपर से 10 पिक्सल की दूरी है। अगर हम हमारा सेल पैडिंग कुछ रहता ही नहीं तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट टॉप है भी अलाइन, इसलिए ये एकदम से ऊपर, देख रहे हैं ना, इसमें सारा वर्ड क्या है एकदम से ऊपर, इसमें बॉटम तो एकदम से नीचे जा रहा है। लेकिन पूरे टेबल पर ही हम लोग क्या किए, वी अलाइन अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी वी अलाइन कर रहे हैं, सेल पैडिंग को अप्लाई कर रहे हैं 10 पिक्सल। तो देखना पूरा का पूरा वर्ड बॉर्डर से 10 पिक्सल की दूरी, नीचे वाले को भी देखना बॉर्डर से 10 पिक्सल की डिस्टेंस पे खुद को रख रहा है। तो यही यूज होता है वी अलाइन का। इसके बाद नेक्स्ट क्या जाता है आप लोगों का, वी अलाइन के बाद यहाँ पे सेल पे, सॉरी वी अलाइन बता रहे, बार बार वी अलाइन बोल रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या जाता है हमारा, सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग के बाद कल हम लोग कॉल स्पेन का यूज देखे थे। कॉल स्पेन क्या देखिए, जब दो तीन कॉलम को आपस में मर्ज करना हो तो हम लोग कॉल स्पेन यूज करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, एटलीस्ट हमें वन कॉलम तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे देख सकते हो इसमें भी हम लोग इग्नोर लिख करके कॉल स्पेन किए हैं। कैसे किए, तो सबसे पहले जब हम टेबल बना रहे थे कल, तो देख रहे हो ना, एक टी आर को स्टार्ट किए, उसके अंदर एक टी डी लिखे जिसमें केवल इग्नू लिखे। लेकिन हमको कितने कॉलम के बराबर ये इग्नू को अकेले मर्ज करना है, 1 2 3 4, ये चारों कॉलम के बराबर भी हेडिंग दिया गया है ना यहाँ पर, देख रहे हो ना, यही काम। तो यहाँ पे कॉल स्पिन इक्वल टू 4 टाइप करें। अब ये 4 कॉलम कर रहा, अगर कॉल स्पिन की वैल्यू हम 3 डालते तो क्या होता, 3 कॉलम के बराबर ही खुद को मर्ज करता। देखना ये लास्ट वाला जैसे रिफ्रेश करेंगे लास्ट वाले कॉलम से खुद को पीछे कर देगा, 2 डालेंगे तो 2 कॉलम का, लेकिन हमको तो चाहिए लास्ट तक, इसलिए हम क्या किए यहाँ पर 4 डाल दिए। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो इजली।
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एवरीवन। अब नेक्स्ट क्या आता है हम लोगों के पास, नेक्स्ट ये सारी चीजें बना लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हम लोग के पास, रो स्पेन नाम का भी कुछ चीज आता है। रो स्पेन क्या करता है, रो स्पेन में क्या है, इफ यू वांट टू मर्ज टू और मोर रो, जब आप चाहते हो कि दो या दो से अधिक रो आपस में मर्ज कर जाए, तो आप क्या करोगे, रो स्पेन का यूज करोगे। इसके लिए चलिए हम एक और टेबल बना ही लेते हैं। देखो जिन लोग जो लोग कल क्लास नहीं किए वो लोग भी यहाँ पर समझ आना। सिंपली बी आर टैग को यूज करते हैं, बी आर नहीं एच आर कर देते हैं। एच आर से क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल रूल आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल रूल से क्या होता है, जहां भी हमारा टेबल वगैरह बॉक्स वगैरह दिख रहा है वहां पे क्या करेगा, इसके जस्ट नीचे एक लाइन को ड्रॉ कर देगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हो गया। इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे अब हम क्या करते हैं, नया टेबल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, एच आर के बाद फिर से टेबल टैग। टेबल टैग किस लिए यूज किया जाता है, टेबल बनाने के लिए। ये इस बात को डिफाइन करता है कि हम लोग टेबल बनाने जा रहे हैं। लेकिन टेबल बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, एक टेबल के अंदर किन किन चीजों को होना मस्ट होता है। एक तो टेबल रो और दूसरा टेबल कॉलम। तो टेबल रो के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे हम लोग, टी आर टैग यूज करेंगे। टी आर को स्टार्ट करेंगे और टी आर को एंड करेंगे, क्योंकि एक टी आर के अंदर मल्टीपल टेबल कॉलम हो सकता है। देख रहे हैं ना, मान लीजिए कि एक ही रो का हम बनाना चाहते हैं, तो मेरे पास एक रो है, इसके अंदर 1 2 3 4 कॉलम भी कह सकते हो या बॉक्स भी कह सकते हो। तो आपको टेबल कॉलम के लिए टेबल कॉलम नहीं लिखना होता है। टीआर के लिए टेबल टीआर सॉरी टेबल रो के लिए क्या होता है, टीआर टैग आता है। तो टेबल कॉलम के लिए टीसी नहीं आता है। टेबल कॉलम के लिए आपको फर्स्ट बॉक्स बना रहे हैं ना, तो इसके लिए टीडी लिखना होता है, टेबल डेटा टेबल डेटा टेबल डेटा टेबल डेटा। अगर एक और डेटा चाहिए तो फिर से एक और टीडी लिखेंगे, टेबल डेटा। जितना कॉलम चाहिए उतना टीडी 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 लिखते चले जाए। तो बेसिकली छोटे छोटे बॉक्स बना बना करके क्या करता है, पूरा एक सामने में एक कॉलम बना देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टीडी टैग का यूज करेंगे। टीडी को स्टार्ट और टीडी को एंड। टीडी के अंदर क्या टाइप करना है, इस चीज को ध्यान देना। क्या है, सबसे पहले नेम एज ब्रांच। तो सबसे पहले क्या टाइप करेंगे, नेम, कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट लाइन हम लोग ले आते हैं, एज और ब्रांच। ठीक है, ब्रांच डाल दी। इसमें क्या है, समीर राहुल अंकित तीनों का एज 28 है। ठीक है, ये सीधा रो तो नहीं मिलाना है, कॉलम को आपस में मर्ज करना है। क्या कह रहा है, समीर का भी एज 28 है, राहुल का भी 28, अंकित का, तो तीनों को मिला करके एक ही जगह। तीनों का ब्रांच कौन है, सीबीएसई आईसीएसई सीबीएसई, अलग अलग ब्रांच है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक रो बनाना तो पड़ेगा ही ना, समीर के लिए, समीर सीबीएसई। देखो यहाँ पे टी आर टैग को फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग और टी आर को एंड करेंगे। एवरीवन समझ में आ रहा है ना, चैट बॉक्स में मेंशन करना जरा आप लोग। टीडी क्या नाम है पहले वाले का, समीर। बोरिंग तो नहीं हो रहा, बस सही। टीडी के बाद फिर से कंट्रोल डी कर देंगे, इसका लाइन डुप्लीकेट हो गया। 28, इसका एज 28 डाल देते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसका ब्रांच कौन सा है, सीबीएसई। इसके बाद राहुल है, इसको क्या करेंगे, टीडी, टीडी ब्रांच सीबीएसई, फिर टीडी को क्लोज। ये तो बन गया। रिफ्रेश कीजिए यहाँ जाकर के वेब ब्राउजर पे पेज को, देखिए यहाँ पे नेम एज ब्रांच आ गया। आपको तो चाहिए सेंटर में, सेंटर में चाहिए, उसके ऊपर से कलर चाहिए, बॉक्स चाहिए इसके चारों तरफ से। तो क्या करोगे, बॉर्डर के लिए क्या बताए थे, टेबल में बॉर्डर चाहिए, तो सबसे पहले क्या टाइप करते हैं, बॉर्डर। बॉर्डर इजकल टू 1 डाल देंगे, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, बॉर्डर आ गया। पूरा का पूरा टेबल हमें बीच में चाहिए, तो क्या करेंगे, पेज के बीचों बीच चाहिए तो अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। अलाइन इक्वल टू सेंटर, कंट्रोल एस, रिप्लेस। देखिए पूरा का पूरा पेज सेंटर में आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है, सब कल वाला ही चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत।
अब इसका विड्थ और हाइट बढ़ाना है तो क्या करेंगे, चैट बॉक्स में टाइप करना जरा आप लोग। विड्थ और हाइट के लिए अभी जस्ट पढ़े भी है, कल आप लोग देखे भी हो। थोड़ा सा भी कल बनाया, कल मात्र 2 स्टूडेंट बना के भेजो, इतने स्टूडेंट्स में से 2 3 प्रोजेक्ट बना के भेज रहे हैं। क्या सीखेगा, हम बोल रहे हैं ना डेली असाइनमेंट देते हैं तो डेली बनाइए। तभी जाकर के जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट को, लाइव प्रोजेक्ट को पर वर्क करेंगे तो चीजें एकदम आसान होगा कि अच्छा ये सारे ऑप्शंस तो हम यूज कर ही रहे हैं, बस ये सारे ऑप्शंस को एक जगह थोड़ा लिखने का तरीका चेंज हो गया और कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो डेली असाइनमेंट बनाना है। इसका हम लोग क्या करेंगे, विड्थ एट्रीब्यूट का यूज कर लेंगे। विड्थ से क्या होगा, विड्थ इजकल टू विड्थ हाइट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। बहुत सही, अब जाके बता रहे हो विड्थ हाइट एट्रीब्यूट, अभी पढ़े भी हो। विड्थ कितना करेंगे, 400। 400 मीन्स 400 पिक्सल का आ जाएगा विड्थ, जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए बढ़ गया। अब हम चाहते हैं कि सबके अंदर का टेक्स्ट सेंटर में आ जाए, सबके अंदर का टेक्स्ट भी क्या आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो सबके टी आर में जाकर के, ये अलाइन सेंटर का मतलब क्या होगा, अगर टेबल के अंदर अलाइन सेंटर लिख रहा है तो पूरे टेबल को पेज के ऊपर लेफ्ट राइट सेंटर कराए। लेकिन हम इसके अंदर का टेक्स्ट, प्रत्येक रो का टेक्स्ट चाहते हैं अपने अपने बॉक्स में सेंटर में आ जाए। तो प्रत्येक टी आर टैग के ऊपर जाकर के हम लोग किसको टाइप करेंगे, अलाइन एट्रीब्यूट को टाइप करेंगे। अलाइन इक्वल टू क्या डालेंगे यहाँ पर, सेंटर टाइप करेंगे। ठीक है, फिर वैसे ही यहाँ पे टीयर टाइप को यूज करेंगे, अलाइन इक्वल टू सेंटर टाइप करेंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखो सब अपने अपने बॉक्स के बीचों बीच आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो सारे का सेम ही कलर स्टाइल में है तो हमें कोई भी इंजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब कभी भी हेडिंग लिखा करो, एक चीज को ध्यान रखिए, हेडिंग को टी एस टैग के थ्रू लिखते हैं। हेडिंग कभी भी किसके थ्रू होना चाहिए, टीडी नहीं होना चाहिए हेडिंग, टीएच। टीएच ऑटोमेटिकली क्या करता है, हमारे टेबल डेटा को, टेबल हेडिंग को बोल्ड कर देता है, अपने अपने बॉक्सेस के अंदर सेंटर कर देता है। जब कभी भी टीएच टैग के अंदर शायद वर्ड लिख रहा है तो वहां पे अलाइन एट्रीब्यूट देने की कोई रिक्वायर नहीं रहता है, लाइन का कोई रिक्वायर ही नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिकली चीजों को सेंटर एंड बोल्ड कर देगा। ठीक है, बाकियों में हम लोग सीएसएस के थ्रू बोल्ड करेंगे। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समीर हो गया, राहुल हो गया, अंकित हो गया, ये तीनों का डाटा हम लोग टाइप कर देते हैं। टाइप क्या करना, बस इसी को कॉपी कीजिए, कॉपी एंड इंटर करके पेस्ट। बस समीर के जगह पे क्या है, राहुल, नहीं, और इसका बोर्ड कौन सा है, IC SE। ठीक है, और कॉपी किए हुए है ही, पेस्ट करते हैं। समीर राहुल, राहुल अंकित, अंकित टाइप करते हैं। जैसे आज से तो अंकित भी आने वाले थे, आया नहीं है। चलिए 28 सही है। अब देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा वेट बढ़ा देते हैं, हाइट बढ़ा देते हैं जिससे लगे कि हाँ। तो हाइट कहाँ से, हाइट के लिए हाइट एट्रीब्यूट यूज करेंगे, हाइट इक्वल टू 400। हाइट भी करते हैं, विड्थ को थोड़ा ज्यादा डाल लेते हैं, 500, कंट्रोल है, दोनों में रिफ्रेश। बहुत अच्छा सा वर्क कर रहा है यहाँ से। और विड्थ बढ़ाना है तो और बढ़ा सकते हो, हाइट आई थिंक हम कुछ ज्यादा ही डाल दिए, 300, कंट्रोल एस। विड्थ ठीक है अपनी जगह पे, हाइट ठीक है। अब देखिए बन तो क्या है? हमें इस तीनों को एक साथ मिलाना है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे तीनों एक साथ मिला हुआ है। तो हमें किसमें, समीर वाले में ही जो फर्स्ट होगा, इसमें भी TT 28, इसमें भी 28, इसमें भी 28, तीनों को एक साथ मिलाना है। इस दोनों में आपको लिखना ही नहीं, हम इसको कमेंट कर देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, लिखना ही नहीं है। कमेंट कर दिए, डिलीट कर दे, आप लोग स्क्रीन शॉट लोगे ना, तो आप लोगों के लिए हम कमेंट करके छोड़ देते हैं। कमेंट क्या, वो कोड के बारे में बता रखे हैं ना आप लोगों को। कमेंट मीन्स एक ऐसा कोड जिसे कोडर के द्वारा या जो भी बना रहा है उसके द्वारा रीड तो किया जाता है, जो भी कोड को देखेगा, लेकिन आपके वेब ब्राउजर के द्वारा इग्नोर किया जाता है। कमेंट कर देने का मतलब क्या हुआ कि ये कोड है ही नहीं, चाहे इसको डिलीट कर दो या कमेंट करो, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ कि कोड यहाँ पे है ही नहीं। तो अब ऐसे में क्या होगा, बस एक बॉक्स में 28 दिखेगा, बाकी सब में नहीं। अब सब में देख रहे हो ना, सेकेंड बॉक्स रहा ही नहीं तो ये सब इधर आ गया। ऐसा कुछ नहीं करना है,
जब फर्स्ट वाले में टीडी लिखे हो ना, सेकंड वाले पे यहाँ पे क्या लिखते हो, रो स्पेन। रो मतलब रो को स्पेन करेगा, सॉरी कॉल स्पेन, कॉल को मर्ज, रो मतलब रो को मर्ज करेगा ना, तो हमको यहाँ पे रो को ही मर्ज करना है, तो रो स्पेन ही लिखेंगे। रो मीन्स क्या, देखो, अरे देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 ऐसे कॉलम को मर्ज करना था, तो यहाँ पे कॉल स्पेन यूज किया ना। यहाँ पे क्या होता है, रो क्या हुआ, लेफ्ट से राइट क्या जा रहा है, ये रो जा रहा है ना, तो हमें रो के बीच का ये 3 रो के बीच का आपस का छोटा छोटा बॉक्स जो है सो मर्ज करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि कॉलम का बॉक्स मर्ज करना है, 3 अलग अलग रो का। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, डायरेक्टली यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, रो स्पेन। रो स्पेन इक्वल टू कितना, कितने रो को आपस में मर्ज करना, 1 2 3, 3 डाल देंगे। बस कंट्रोल एस कीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए तीनों मर्ज हो गया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी भी, एवरीवन? आई डोंट थिंक कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बहुत इजीली से, एकदम इजीली तरीके से समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा भी ये नहीं ना माइंड पे कि जो समझ में नहीं आ रहा है कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है। गुड, गुड गुड गुड। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर भी डाल देते हैं, क्या कहते हो? बैकग्राउंड के लिए क्या बताए थे, कौन सा एट्रीब्यूट, बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज कर लीजिए। कौन सा, ऑरेंज डाल देते हैं। ठीक है, अगर आपको कलर कोड मिलाना हो तो आप लोग बता रखे हैं कलर कोड कैसे देखते हैं, सारी चीजें। ठीक है, अभी हम सी एस एस को नहीं कवर कर रहे हैं। सी एस एस जिस दिन कवर करेंगे, उस दिन जो जैसा डिजाइन कहेगा, ऐसा डिजाइन कहेगा, तो हम ऐसे ही कलर कोड वगैरह सब कुछ मैच करके बनवाएंगे। अभी हमको एचटीएमएल सीख रहे हैं, एचटीएमएल को बनाना। इट मीन्स क्या, एचटीएमएल मतलब क्या, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, हड्डियों का ढांचा तैयार कर रहे हैं, कंकाल। तो उसमें क्या है, रंग रूप आकार देखनी जाएगी। जिस दिन सीएसएस डालेंगे उस दिन बॉडी के ऊपर स्किन डाला जाएगा, स्किन को एकदम डिजाइनफुल बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो रहा है, रो स्पिन वाली पार्ट को आप लोग पूरा कर लोगे। अब इसी में दूसरा पार्ट हम लोग का क्या आता है, रो स्पिन के अंदर नेक्स्ट पार्ट, जब सॉरी रो स्पिन तो हो गया, इसी में क्या वर्क दे रखे थे अगला, बीजी कलर बैकग्राउंड के लिए। बीजी कलर एट्रीब्यूट तो ऑलरेडी बता ही चुके, तो अब हमें बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे इस सबको मत देखना, अब वाइड फ्रेम, एच साइड, बी साइड, एल एच एस, इस सबको अब साइड, सब सी एस एस में देखिए। फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, ये बोले थे बना के भेजने के लिए आप लोग, बस 2 3 स्टूडेंट बोल तो रहे बना के भेज देते हो। बाकियों का क्या है, आज हमें सबका प्रोजेक्ट चाहिए, नहीं तो कल क्लास में अच्छे से पूछ लेंगे सबसे। ठीक है, ये भी असाइनमेंट, ये असाइनमेंट तो बहुत आसान है। देखो मान लो कि अभी जो बॉक्स बनाया उसमें क्या किए, उसका फर्स्ट कलर ये सबको बीजी, रो को ही बीजी क्या किए, ऑरेंज कर दिए। अब इधर सबका एक एक बॉक्स करके हमें कलर करना है ना, तो हमारा भी तो प्रोजेक्ट कुछ ऐसा ही है। सर एक सीधा लाइन है, इसमें फिर ऐसे कलर करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो वही तो बता रहे हैं, 2 से 3 स्टूडेंट भेज रहे हो, एक आप भेजो, एक आदित्य भेजे, या एक और, बस। राहुल, आदित्य, एक किस कौन किन का था नाम नहीं याद आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे टीटी के अंदर जाके आप कलर डालो। जैसे मान लो फर्स्ट वाले में कौन है, नेम है, एज है, ब्रांच है, तीनों को कलर हो गया। अब इस तीनों को एक एक करके कलर करना है। एक कॉलम में तो है, लेकिन कॉलम के लिए तो कहीं तो नहीं होगा कि एक जगह लिख देंगे तो तीनों को तीनों कॉलम में आ जाएगा, तीनों बॉक्स में आ जाएगा। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, जितना भी समीर हो गया, इसके एट्रीब्यूट में इसमें डालेंगे, समीर वाले के जो स्टार्टिंग टैग होगा टीडी, उसके अंदर बीजी कलर इक्वल टू, इसमें एक एक करके डालना पड़ेगा, ऑरेंज। ठीक है, फिर यहाँ बीजी कलर इक्वल टू ऑरेंज, फिर यहाँ भी बीजी कलर इक्वल टू ऑरेंज। बस कंट्रोल एस, रिफ्रेश, आगे। तो ये प्रोजेक्ट भी बनाना आप लोगों के लिए आसान होगा या नहीं होगा?
या इसमें अभी भी प्रॉब्लम है? तो ये बताइए, सैमसंग और ओप्पो नाम से कौन, ओप्पो और शाओमी? प्लीज आप लोग अपना अपना नाम लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे चलते हैं हम लोग। टेबल मेरा हो गया। इसको बना लोगे अब आप लोग, रो स्पिन करके, या इसको बताना पड़ेगा? देखो स्टार्टिंग ही में क्या किया, दो, एक टीआर के अंदर दो टीटी दिया, और दोनों टीटी का कॉल स्पिन टू डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट रो से क्या किया गया इसमें, नेक्स्ट रो से क्या किया गया, एक टीआर के अंदर चार चार टीटी डाल दिया गया, हो गया। बस इतना तो ही किया गया है। बता दी क्या? ये बना दीजिएगा। क्या किया गया है इसमें? टीआर, एक टीआर के अंदर क्या, कितना टीटी बताया हम आप लोगों को? दो टीटी। किस नाम से है? होम अवे, टीम अवे। होम टीम, टीम अवे। होम टीम है और अवे टीम है। बन जाएगा। सबसे पहला, होम टीम। होम टीम कितने कॉलम के बराबर में है? एक, दो, दो कॉलम के बीच में आपस में मिला हुआ है ना, तो इसमें हम डाल सकते हैं टीडी इक्वल टू, टीडी के अंदर कॉल स्पिन इक्वल टू टू, और कंट्रोल डी कर दीजिए, और इसको ए डब्ल्यू, अब 80। देखिए, दोनों के बराबर बराबर बन गए। अब इसके जस्ट बाद नेक्स्ट रो में क्या है, चार है, चार कॉलम है। बस सिंपल, टीआर टैग को स्टार्ट करना है, टीआर को एंड करना है, एंड 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 एंड, टीडी को स्टार्ट, टीडी को एंड। टीडी के अंदर क्या है, आर्सेनल है, टू है, लीड्स है, वन है। तो क्या टाइप करेंगे, आर्सेनल, आर्सेनल, और इसके अंदर कितना है, टू है, लीड्स है, वन है। चलिए, टीडी टैग को तो स्टार्ट कर ले हम लोग, टीडी को क्लोज, लीड्स है, कंट्रोल डी, बार बार हम ऊपर वाले में कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर देते हैं, जिससे पूरा टैग ही उठ के नीचे आ जाएगा। लीड्स वन, कंट्रोल है, बन गया। चलिए पेज के ऊपर चल के रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए नीचे आ गया। बॉर्डर ऑर्डर है, तो बॉर्डर कैसे डालना है सबको पता है। बॉर्डर कैसे डालना है सबको पता है। ठीक है, तो टेबल के ऊपर कैसे सेंटर में लाना है, सब एक ही पेज के अंदर ना आप लोग बना लेना इसी तरीके से, चार लिख लिख करके, जिससे हमको भी चीजें सामने में पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पे ये बन गया। अब इसके बाद का हम बनाना बता देते, बाकी इसमें विड्थ हाइट एक्टिविटी ये जो आप लोगों का काम है यूज करना और वर्क करना, ये सारा चीजें आप लोग बना लोगे, विड्थ हाइट एक्टिविटी का यूज करेंगे। ठीक है, फिर से टेबल स्टार्ट, टेबल एंड। अभी एक जगह आप लोग फंसोगे, उसके लिए थोड़ा सा बता देते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसमें हम पहले ही बॉर्डर डाल देते हैं, बॉर्डर इजकल टू वन। ये देखो टाइम टेबल को, इसमें कितने कॉलम को आपस में मर्ज करना होगा टाइम टेबल के लिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। यहाँ पे देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव तो डे हो गया ना, एक आवर्स भी तो पूरा रो के बराबर चल रहा है, तो सिक्स ये आपका आ गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला टी आर जो बनाइएगा, टी आर को इंड भी करना है,
इसके अंदर जो हमारा टीटी होगा, इसके अंदर कॉल स्पेन कितना रहेगा? टाइम टेबल लिखा हुआ है, इसके अंदर कॉल स्पेन कितना होगा? कॉल स्पेन इक्वल टू 6। को पता चले ना चले, ये आ गया 6 कॉल स्पेन। अब फिर से दूसरा जो टी आर लिखेंगे, टी आर टैग लिखेंगे और टी आर को इंड करेंगे। इसके अंदर जो पहला टीडी होगा, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग जरा, इस टीडी के अंदर क्या लिखा गया? ये जो आवर्स है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखे थे, एज वाले फर्स्ट वाले को ही मिला करके पूरा कॉल स्पेन रो स्पेन डाले ना, तो यहाँ भी आवर्स लिखा गया ये मंडे संडे वाले में ही। ठीक है, लेकिन कितना? 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स मेरे पास कॉल स्पेन भी, सॉरी रो स्पेन भी कितना होगा? 6 ही होगा। तो आवर्स तो लिखेंगे इसमें, लेकिन इसका रो स्पेन कितना जाएगा? रो स्पेन इक्वल टू 6। और देखिए इसको जब अपडेट करेंगे, कंट्रोल एस करते हैं, अलाइन सेंटर कर देते हैं, अलाइन इक्वल टू सेंटर, और विड्थ भी डाल दीजिए, विड्थ इक्वल टू 450, हाइट इक्वल टू 400, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। देखिए, अब कहोगे सर यहाँ पे तो 2 ही का है, तो वर्ड तो हम 2 का ही लिखे है ना। अब इसको देखिए, अब इसमें जितना भी बनाना है बनाते चले जाइए ऑटोमेटिकली। टाइम टेबल का तो हो गया, आवर्स के अंदर ही संडे मंडे कितना? 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर टीडी क्या है? मंडे टीडी, और टीडी मत लिखना है पे, टीएच लिखिए, क्योंकि बोल्ड है टेक्स्ट उसका। टाइम टेबल वाला भी बोल्ड है, तो हमें टीएच लिखना चाहिए। यहाँ भी टीएच लिखना है, कंट्रोल एस, कंट्रोल डी 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 डी। कितनी बार? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। कंट्रोल एस, बन गया आवर्स के साथ। इसमें जो दूसरा वाला लाइनिंग लिखिएगा, अब दूसरे वाले में क्या करना होगा? तो फिर से टी आर स्टार्ट कीजिए, टी आर इंड कीजिए, और इसके अंदर टी डी कितना? टी डी स्टार्ट, टी डी इंड, साइंस मैथ आर्ट्स, कितना? 5 है ना, 5 ही टी डी तो स्टार्ट करेंगे। साइंस में 5 है क्या? मैथ, मैथ हो गया, साइंस रिफ्रेश कीजिए। देखिए इस आवर्स को ही क्या किया, 5 भागों 2 भागों में। अब लिखते चले जाएगा, चीजें बढ़ते चला जाएगा। इसके जस्ट नीचे फिर से सेम चीज है, तो हम एक बार इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं आप लोगों के लिए, कंट्रोल सी। सेम चीज नहीं है, लेकिन हम अभी के लिए यही चीज डाल देते हैं। फिर से क्या है, टी आर को स्टार्ट कीजिए, टी आर को इंड कीजिए। इसमें देखिएगा जरा, टीडी को स्टार्ट, टीडी को इंड, इसमें क्या लिखा हुआ है? लंच। ऑलरेडी अब हमको कितना को, 3 2 5 को मिलाना है ना, तो अब यहाँ पे कॉल स्पेन 5 डाल देंगे। आई होप अब आप लोगों से बन जाएगा। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, लंच को सेंटर में कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।